Hello students, in this class we will continue our topic more about keyboard. Okay, and in this class we will discuss about special keys. Okay, जिस तरीके से अल्फाबेट कीज होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग अल्फाबेट टाइप करते हैं, नंबर कीज होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग नंबर टाइप करते हैं, एरो कीज होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग कर्सर को मूव करते हैं, उसी तरीके से कुछ स्पेशल कीज होते हैं कीबोर्ड में जिनका कुछ अपना काम होता है, जिनका यूज हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है और उन्हीं काम के लिए हम लोग उन कीज का यूज करते हैं। तो आज हम लोग उन कीज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज स्पेस बार की। ओके, so space bar is the longest key on the keyboard and we use it to give space between two words. स्पेस बार जो होता है वो कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है और इसके हेल्प से हम लोग स्पेस दे सकते हैं बिटवीन वर्ड्स। लाइक हम लोग लिखते हैं माई, अब हमें अपना नाम लिखना, माई लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे थोड़ा सा, फिर लिखेंगे नेम। अब हम लोग कीबोर्ड में ये काम कंप्यूटर में ये काम कैसे करेंगे? माई तो हम लोग लिख देंगे, फिर स्पेस कैसे देंगे? तो स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माई लिखेंगे, फिर स्पेस बार की का को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस देना जाएगा, फिर हम लोग आगे नेम लिख देंगे, फिर स्पेस देना होगा, फिर स्पेस बार को प्रेस करेंगे। तो बीच में ये जगह छोड़ने के लिए, स्पेस देने के लिए हम लोग स्पेस बार की का यूज करते हैं। ओके, और ये प्लेस्ड कहाँ होता है? ये होता है हमारे कीबोर्ड के लोअर एज में प्लेस्ड। ठीक है, सबसे लंबा होता है और बिल्कुल लोअर लास्ट में प्लेस्ड होता है। और ये सबसे लंबा की तो है, इसके साथ ही ये इकलौता ऐसा की है हमारे पूरे कीबोर्ड में जिसपे कोई भी मार्क नहीं होता, इस पे कुछ भी बना हुआ या कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उसके अलावा बाकी जितने भी कीज होते हैं सब में कुछ ना कुछ लेटर लिखा हुआ होता है या कुछ सिंबल बने हुए होते हैं। ओके, बट स्पेस बार की में कुछ नहीं बना होता। तो आप अपने कीबोर्ड में देखो लोअर नीचे जो आपको सबसे बड़ा की दिखेगा, ठीक है, और उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, वही हमारा क्या होगा, स्पेस बार। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ हमारा स्पेस बार कहाँ है। हमारा स्पेस बार है सबसे नीचे, ये हमारा कीबोर्ड है। तो ये देख रहे हो आप लोग, सबसे नीचे सबसे लंबा की ये है हमारा स्पेस बार। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट इज एंटर की। ओके, तो एंटर की को क्या बोला जाता है? रिटर्न की भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न की, और इसका यूज होता है टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन और टू से ओके टू द कंप्यूटर। ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, लाइन को मूव करना है, तो हमें एंटर की का यूज करना होगा। लाइक जैसे हम लोग लिखते हैं अपने कॉपी में, ये हमारा नोटबुक है, ठीक है, हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते जा रहे हैं, एक लाइन फुल हो गई तो हम लोग कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, फिर ये फुल हो जाता है तो हम लोग थर्ड लाइन पे आते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहे हैं, लाइन चेंज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग को कंप्यूटर में लिख रहे हैं और हमारा एक लाइन फुल हो गया, हमें लाइन चेंज करना है, ठीक है, मतलब हमें मूव करना है नेक्स्ट लाइन में, तो हमें लाइन चेंज करने के लिए किस की का यूज करना होगा, एंटर की का। ठीक है, हम लोग किसका यूज करेंगे, एंटर की का। जैसे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ कंप्लीट हो गया, लाइक हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखते हैं। तो हमें जब भी नेक्स्ट लाइन में जाना हो, मूव करना हो दूसरे लाइन में, तो हम लोग यूज करेंगे एंटर की का। ओके, उसके साथ ही अगर हमें कंप्यूटर को बोलना है ओके, हमारा कोई काम हो गया, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना है ओके, तो भी हम लोग एंटर की का यूज करते हैं। ओके, लाइक यहाँ पे मेरा लाइन कंप्लीट हुआ, मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ से इस लाइन तक कैसे पहुंची होंगी, एंटर की का यूज करके। यहाँ पे मैंने प्रेस किया होगा एंटर की। सो मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड में कितने एंटर की होते हैं, 2 एंटर की होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2। स्पेस बार कितना था, 1। ठीक है, तो ये है हमारा एंटर की। या तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, उस पर लिखा हुआ होगा इंटर, या ऐसा एरो। ठीक है, या तो फिर ऐसा की होगा और ऐसा एरो। तो हमें जब भी ऐसा एरो दिख गया, ठीक है, उस पर कुछ नहीं भी लिखा हुआ, इंटर नहीं भी लिखा हुआ, और हमें ऐसा साइन दिख गया, मतलब समझना है ये क्या है, इंटर की, और इसके हेल्प से हम लोग लाइन चेंज कर सकते हैं। ओके, ये होते हैं 2। नाउ बैक स्पेस की। ठीक है, बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द लेटर और नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। तो बैक स्पेस की का यूज तो हम लोग करते हैं इरेज करने में, हमें लिखते लिखते हमसे कुछ मिस्टेक हो गई, हमें उसे इरेज करना है, तो हम लोग बैक स्पेस की का यूज करके इरेज कर सकते हैं।
ठीक है, ये है हमारा बैक स्पेस की। इसमें इस तरह का बैक एरो बना हुआ होता है, बैक एरो बना हुआ आपको दिखा, मतलब ये क्या है, बैक स्पेस की है। बट ये जो बैक स्पेस की है वो क्या करता है, लेफ्ट साइड से नंबर्स को इरेज करता है। लेफ्ट साइड मतलब इस साइड से, कर्सर के इस साइड जो भी लिखा हुआ रहेगा उसको वो इरेज कर देगा। कर्सर क्या होता है, कर्सर जहाँ पे रहता है कुछ भी चीज वहीं से शुरू होता है, टाइपिंग भी वहीं से होगा, जो भी काम है वहीं से होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है की, ठीक है, अब कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, दैट मीन्स कि हमारा काम यहीं पे होगा। अब अगर मैं प्रेस करूँ बैक स्पेस तो क्या इरेज होगा, ई या वाई, इरेज होगा हमारा ई। ठीक है, क्यों, क्योंकि बैक स्पेस लेफ्ट साइड से इरेज करता है, तो लेफ्ट में क्या है, इधर, यानी कि इधर, तो लेफ्ट में क्या है, ई, तो ये इरेज करेगा ई को। फिर से एक बार प्रेस करूंगी तो फिर इरेज करेगा के को। ठीक है, ये हमेशा अपने लेफ्ट साइड में, कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी लेटर रहेगा बैक स्पेस उसको इरेज करेगा। दैट मीन्स अपने पीछे, कर्सर के पीछे जो भी रहेगा उसको इरेज करेगा ये बैक स्पेस। ओके, इसीलिए इसमें एक बैक एरो भी बना हुआ होता है। क्लियर। नाउ डिलीट की, तो डिलीट की का भी यूज सेम है लेटर्स या नंबर्स को इरेज करने में। डिफरेंस क्या है, ये इरेज करता है राइट साइड से, ठीक है, यानी कि इधर से, कर्सर के इधर जो भी लिखा हुआ होगा उसको इरेज करेगा। और बैक स्पेस क्या करता था, इधर, ठीक है, कर्सर के लेफ्ट साइड वाले को इरेज करता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने की लिया था, मैं फिर से लिखती हूँ की, यहाँ पे हमारा कर्सर है। अब अगर मैं प्रेस करूंगी डिलीट की तो ये किसको इरेज करेगा, ई को या वाई को, राइट साइड क्या है, वाई, तो ये इरेज करेगा वाई को। ओके, क्लियर हो गया। बैक स्पेस किसको इरेज करेगा, लेफ्ट साइड जो रहेगा, यानी कि कर्सर के पीछे वाले वर्ड्स को, लेटर्स को, ठीक है, लेटर्स या नंबर्स को। और डिलीट की करेगा कर्सर के आगे वाले लेटर्स या नंबर्स को, ठीक है, यानी कि बैक स्पेस की लेफ्ट साइड में इरेज करेगा और डिलीट की राइट साइड से इरेज करेगा। ओके, नाउ अब आप आंसर करोगे, अगर लिखा हुआ है COMP, ठीक है, और कर्सर है यहाँ पे O और M के बीच में, तो बैक स्पेस की प्रेस करने से क्या इरेज होगा, O या M, और डिलीट की प्रेस करने से क्या इरेज होगा, O या M, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। या बैक स्पेस, अगर कर्सर यहाँ है, बैक स्पेस की हम लोग प्रेस करेंगे तो क्या इरेज होगा, O, क्योंकि लेफ्ट में क्या है O, और डिलीट की प्रेस करेंगे तो क्या इरेज होगा, M। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द कैप्स लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक की क्या है, हाँ, इसके पहले हमारा रह गया था डिलीट की, हमारा कितना होता है, 2 होते हैं। ठीक है, डिलीट की टोटल कीबोर्ड में 2 डिलीट के होते हैं, और बैक स्पेस की मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड में 1 होता है। डिलीट की 2 होते हैं मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड में, किसी किसी में 1-2 हो सकता है, बट ज्यादातर में 2 होते हैं। ओके, नाउ कैप्स लॉक की, तो कैप्स लॉक की का यूज किया जाता है टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल, लाइक कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो आपको पता है कि अल्फाबेट कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड में, जिनके हेल्प से हम लोग ABCD, ये सारे इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको टाइप कर सकते हैं। बट जब हम इन कीज को यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर में वो टाइप होते हैं, ठीक है, लाइक हम A प्रेस करेंगे तो स्मॉल A टाइप होगा, B प्रेस करेंगे तो स्मॉल B टाइप होगा। तो अगर हमें कैपिटल में टाइप करना हो तो क्या हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और उन्हीं कीज के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको कैप्स लॉक की का यूज करना होगा। ठीक है, हमें कैप्स लॉक की को क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा, और उसके बाद हम लोग कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक की के हेल्प से हम लोग कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। सबसे हम लोग जैसे ही कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे, ये हमारा कैप्स लॉक की, ठीक है, कैप्स लॉक की पे कैप्स लॉक लिखा हुआ होता है, CAPS LOC के कैप्स लॉक लिखा हुआ होता है, और एक इंडिकेटर होता है, एक लाइट जली हुई होती है। ठीक है, तो हम जब भी उसको प्रेस करते हैं और उसमें लाइट जल जाती है। ठीक है, हम लोग पहले प्रेस करेंगे और उसमें लाइट जल गई, इसका मतलब अब कैप्स लॉक क्या है, एक्टिव हो गया। नाउ अब हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो कैपिटल में प्रेस होगा। लाइट जल रही है, उसके बाद अगर आप A प्रेस करोगे तो कैपिटल A टाइप होगा, B प्रेस करोगे तो कैपिटल B टाइप होगा, और जैसे ही आप इसको फिर से प्रेस किए तो ये लाइट जलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लाइट स्विच ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब कैप्स लॉक क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, और फिर हम लोग अगर A प्रेस करेंगे तो वापस से स्मॉल में प्रेस होगा। ओके,
तो कैप्स लॉक के हेल्प से हम लोग कैपिटल लेटरों में टाइप कर सकते हैं। नाउ नम लॉक की, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे कीबोर्ड में दो जगह पे नंबर की प्लेस होते हैं, एक तो टॉप में और एक होता है राइट साइड में, ठीक है। लेकिन ये राइट साइड में हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, जो 0 से 9 तक नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उनको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो कोई भी नंबर टाइप नहीं होगा। तो इनको यूज करने के लिए ये राइट साइड में जो न्यूमेरिक कीपैड है, उनको यूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? न्यूम लॉक की का, ठीक है, नम लॉक की का यूज करते हैं। सो नम लॉक की अलाउज अस टू यूज द न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। जब हम जैसे ही नम लॉक की को प्रेस करेंगे, उसके बाद निम्न की के ऊपर में क्या लाइट होते हैं, वो जलने लगेगा, ठीक है। मतलब हमने नम लॉक की को प्रेस कर दिया, नम लॉक की एक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, अब हम इस की को यूज कर सकते हैं, इस कीपैड को यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो भी हम लोग टाइप करेंगे, जो भी की टाइप करेंगे, वो हम लोग टाइप होगा, ठीक है। और नम लॉक की अगर ऑफ रहेगा तो फिर हम इस वाले कीपैड का यूज नहीं कर पाएंगे, जो हमारे राइट साइड में रहता है, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिक कीपैड का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ सारे कीज। ये थे हमारे क्या, इंटो की, एक तो यहाँ पे और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, देन ये हमारा बैक स्पेस की, डिलीट के भी कितने होते हैं? 2, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ओके, एंड नम लॉक की का है ऊपर में हमारे, ये हमारा क्या है, कीपैड, और इसके ऊपर है नम लॉक की, और ये लाइट जो इंडिकेट होगा जब हम इसको ऑन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टैब की। ओके, टैब की, tab key is used to move the cursor by many space. Okay, and it is present on the left side of the keyboard. Tab key जो होता है वो कीबोर्ड के किधर, लेफ्ट साइड में, इस साइड में प्लेस्ड होगा, और ये हमारा टैब की, उस पर 2 टैब लिखा हुआ होता है, और इस तरीके से 2 साइडेड एरो बना हुआ होता है। ओके, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मिनी स्पेस देना, ठीक है। जैसे हम लोग एक बार स्पेस देते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, बट हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली स्पेस दें, और हम लोग 2-4 स्पेस हम लोग एक ही बार में दे दें। मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या करें, यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाए, तो हम लोगों को बहुत सारा स्पेस देना होगा, ठीक है। हम लोग 5-6 बार स्पेस की प्रेस करेंगे तब यहाँ पहुंचेंगे। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली टैब की हेल्प से। हम लोग एक बार टैब की प्रेस करेंगे और हम लोग 5-6 बार स्पेस की प्रेस करने के बाद जितना स्पेस दिलाएगा उतना एक टैब की से दिला जाए। ओके, सो टैब की का यूज करते हैं हम लोग मेनी स्पेस देने के लिए, कर्सर को मेनी स्पेस फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, शिफ्ट की। ओके, सो शिफ्ट की का जो यूज होता है वो होता है दूसरे कीज के साथ में फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कॉम्बिनेशन बना के इसका यूज किया जाता है, शिफ्ट की का यूज किया जाता है विद द अदर कीज फॉर डिफरेंट पर्पस। लाइक शिफ्ट के साथ 1 का कुछ और यूज होगा, शिफ्ट के साथ 2 का कुछ और यूज होगा। तो शिफ्ट की को बाकी दूसरे जितने भी कीज हैं हमारे कीबोर्ड में, उनके साथ मिला करके यूज किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। ओके, सो दिस इज शिफ्ट की। इसके भी क्या 2 कीज होते हैं, शिफ्ट भी 2 जगह पे प्लेस होते हैं हमारे कीबोर्ड में, और इस तरह का अप एरो बना हुआ होता है, इस तरीके का या इस तरीके का, और शिफ्ट लिखा हुआ होता है या सॉरी सिंपली शिफ्ट लिखा हुआ होगा, या फिर इस तरीके का एरो बना हुआ होगा। तो आप समझ जाओ ये शिफ्ट की, और इसका हम लोग दूसरे कीज के साथ कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं। एक और काम होता है शिफ्ट की का, वो होता है अगर हम लोग शिफ्ट की को प्रेस किए रहेंगे और कोई भी लेटर प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट की के साथ कोई भी लेटर प्रेस करेंगे, तो वो जो लेटर है वो कैपिटल में टाइप होगा, भले ही हमारा कैप्स लॉक ऑफ हो, ठीक है। हमने कैप्स लॉक को ऑन नहीं किया हो और हम लोग शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर को प्रेस करेंगे तो वो होगा कैपिटल में टाइप। तो अगर हम लोग को 1-2 सिंपल लेटर जो है वो कैपिटल में चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट के साथ, जैसे हम लोग शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ए क्या होगा, कैपिटल ए प्रेस होगा, हमें कैप्स लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं है।
ओके, नाउ कंट्रोल की, ठीक है, जिसको शॉर्ट में CTRL लिखा हुआ होता है। हमारे कीबोर्ड में CTRL के नाम से कंट्रोल की रहता है, कंट्रोल नहीं लिखा रहता है, बल्कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ रहता है CTRL, ठीक है, CTRL। तो कंट्रोल की का भी यूज क्या किया जाता है, दूसरे कीज के साथ किया जाता है, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ओके, इसका भी दूसरे कीज के साथ कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है एज शॉर्टकट। लाइक कंट्रोल के साथ एस का यूज किया जाता है सेव करने के लिए, कंट्रोल के साथ एन का यूज किया जाता है न्यू फाइल लेने के लिए। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रोल के साथ अलग अलग कीज का कॉम्बिनेशन बना के और शॉर्टकट बना करके उसका यूज किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। तो कंट्रोल की का क्या है, CTRL के नाम से हमारे कीबोर्ड में रहता है, और हमारे कीबोर्ड में जनरली मैक्सिमम कीबोर्ड में 2 कंट्रोल कीज रहते हैं। ओके, तो ये है हमारा कंट्रोल की, एक की रहेगा और उस पर CTRL लिखा हुआ होगा, दैट मीन्स कि वो क्या है, कंट्रोल की है। ओके, नाउ एस्केप, एस्केप की का भी शॉर्ट यूज होता है ESC। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ESC और यही मेंशन रहता है हमारे कीबोर्ड में, और ये प्लेस होता है एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड में ये सबसे टॉप में एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे ये एक की होता है जिसपे ESC लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये जो की है वो हमें अलाउ करता है टू कैंसिल एन ऑपरेशन। कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमें उसको कैंसिल करना है, उससे वापस आना है, बैक करना है, ठीक है, उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को कैंसिल कर देना है, तो हम लोग एस्केप की को प्रेस करेंगे और वो ऑपरेशन क्या है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, लाइक हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ओपन किए हुए और हम लोगों को उसको कैंसिल करना है, तो हम लोग प्रेस करेंगे एस्केप यानी कि ESC और वो काम होना बंद हो जाएगा, वो काम कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक की के हेल्प से। ओके, तो ये था एस्केप की। हम लोग देख लेते हैं सारे कीज का लोकेशन कहाँ पे है हमारे कीबोर्ड में। ओके, तो हम लोगों ने देखा है क्या, हमारा स्पेस बार सबसे लंबा स्पेस देने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर इंटर की जो कि कितने होते हैं, 2 होते हैं हमारे कीबोर्ड में, स्पेस बार कितना होता था, 1, ये एक ही होता है सबसे लंबा, सबसे बिना मार्क वाला की, ठीक है, जिसका यूज हम लोग स्पेस देने में करते हैं। देन एंटर की हम लोग नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसमें इस तरीके का एरो बना हुआ होता है और या फिर इंटर लिखा हुआ हुआ या दोनों। ओके, नाउ बैक स्पेस की, तो एंटर की के जस्ट ऊपर हमें मिलेगा बैक स्पेस की और इस तरीके का एरो बना हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है कि हम लोग लेफ्ट साइड के वर्ड्स को, लेटर को इरेज कर सकते हैं इस की के हेल्प से। ओके, ना डिलीट की हमें मिलेगा 2 जगह पे, एक तो यहाँ पे और सेकेंड डिलीट की हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो DELET डिलीट लिखा होगा या DEL, ठीक है, शॉर्ट में भी लिखा होगा, दैट मीन्स डिलीट। अब डिलीट की का यूज हम लोग करते हैं राइट साइड से डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टैब की, तो टैब की हमारा यहाँ पे, ठीक है, जिसका हेल्प हम लोग लेते हैं मेनी स्पेस मूव करने के लिए, बहुत सारी स्पेस देने के लिए टैब की का यूज किया जाता है, ठीक है, इस पे इस तरह का साइन होता है। टैब की के जस्ट नीचे मिलेगा हमें कैप्स लॉक की, जिसपे क्या एक छोटा सा इंडिकेटर भी होता है, लाइट भी जलता है जब हम इसको प्रेस करते हैं। तो कैप्स लॉक के की से कैप्स लॉक की के हेल्प से हम लोग कैपिटल लेटर टाइप कर सकते हैं। ओके, उसके जस्ट नीचे में मिलेगा शिफ्ट की, जिसपे इस तरह का एरो बना हुआ रहेगा, और शिफ्ट की का यूज हम लोग बाकी दूसरे कीज के साथ करेंगे और कॉम्बिनेशन के जैसे इसका यूज करेंगे अलग अलग पर्पस के लिए। शिफ्ट की 2 होते हैं, एक हमारा इधर हो गया और एक इस साइड में मिलेगा। ओके, और जस्ट दोनों लोकेशन पे शिफ्ट की के नीचे मिलेगा हमें कंट्रोल की, CTRL, इसका भी हेल्प कॉम्बिनेशन में करता है एज शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ B, इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के यूज करते हैं। ये भी 2 होते हैं, एक तो इस साइड हो गया, एक इस साइड। ओके, नेक्स्ट इज नम लॉक। नम लॉक का है हमारा, ये हमारा राइट साइड में क्या है, न्यूमेरिक कीपैड, और इसको यूज करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग नम लॉक की का यूज करते हैं, जो कि ठीक इसके ऊपर है। ओके, और हम लोग जब भी इसको प्रेस करते हैं तो इस तरह से इंडिकेटर ऊपर में जल जाता है। नेक्स्ट इज स्केप की यहाँ कॉर्नर में हमारे सबसे ऊपर क्या है, स्पेस की। जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑपरेशन को कैंसिल करते हैं। तो ये हो गया हमारे लेफ्ट में सबसे ऊपर। ओके,
अब एक बार हम लोग कर लेते हैं रिवीजन, जो कीज हम लोगों ने पहले पढ़ा था अल्फाबेट की। अल्फाबेट की कहाँ है, यहाँ पे, ये है हमारा अल्फाबेट की, जो कि कितने होते हैं 26। ओके, देन नंबर की, नंबर की यहाँ पे होते हैं, जो होते हैं 10, टोटल 10 नंबर्स की होते हैं। एक तो यहाँ पे हो गया और एक इधर राइट साइड में हो गया। देन एरो की, ये हमारे एरो की, 4 हमारे पास एरो की होते हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ओके, देन स्पेशल कैरेक्टर कीज, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कीज है हमारे यही वाले, ये ऊपर में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं ये है स्पेशल कैरेक्टर की कोई भी सिंबल्स इधर हो गए, ये सारे सिंबल्स जो बने हुए ये है स्पेशल कैरेक्टर की। एंड लास्ट फंक्शन की, फंक्शन की का हमारा यहाँ पे टोटल कितने होते हैं 12 फंक्शन कीज होते हैं, F1 से लेके F12 से। और बाकी हम लोगों ने आज पढ़ लिया स्पेशल कीज के बारे में। ओके, सो मेनली शिफ्ट, कंट्रोल और क्या हमारा डिलीट का, डिलीट एंड एंटर के दोनों कीज पाए जाते हैं ज्यादातर कीबोर्ड। ओके, देन स्पेस बार एक होता है, कैप्स लॉक एक होता है, एंड हमारा बैक स्पेस एक होता है। ओके, ये भी किसी किसी में 2 होता है, बट मोस्टली एक होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो बाय बाय।